गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज आपकी आवाज़ में, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक नई पर्सनालिटी, एक नई शख्सियत हम लोग के साथ होंगी, तो आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री यहाँ पे हम लोग के साथ हैं, क्षेत्रीय मंत्री फराह रिजवी जी, और वो हमसे बात करेंगी और भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाली नीतियाँ इस वक्त 2026 में होंगी और सबके लिए जो बेनिफिट एक रहेगा वो, उसके बारे में हम मैम से कुछ बात करते हैं। मैम, वेलकम टू आवर चैनल। मैम, हमारे व्यूअर्स को आप बताएं, जो अब नई नीतियां भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी और मुसलमान अपने आप को क्या, मतलब कहीं भय का डर तो नहीं है? क्योंकि मैं गांव खेड़े में जाता हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रेशर और एक वो फील होता है, तो उसके बारे में आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुसलमानों के लिए काम किया, मुझे नहीं लगता किसी और सरकार ने किया होगा, चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो। जितना मुसलमानों को लाभ भारतीय जनता पार्टी में मिला, किसी सरकार में नहीं मिला है। जिस तरह आवास योजना का लाभ हो, उज्ज्वला योजना का लाभ हो, चाहे स्वास्थ्य लाभ हो, मतलब जैसे आयुष्मान का 5 लाख तक का, मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर कैटेगरी में हर लोगों को उनका लाभ मिले, इसलिए भाजपा लगातार काम कर रही है। और अगर खास करके मुसलमानों की बात की जाए तो क्योंकि हमारे जो शहर से मिले हुए गांव हैं जिसमें मुसलमान आबादी बहुत ज़्यादा है, उसमें आवास योजना आप देख लीजिए, जो महिलाओं को प्रॉब्लम होती थी शौचालय को लेके, उसके लिए काम किया गया। तो ये सोच वही सोच सकता है जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा होगा। अगर हम गाड़ी से चल रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि पैदल चलने वाले को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन अगर हम उस पैदल चलने वाले के लिए कुछ कर रहे हैं तो यानी कभी मैंने भी उस रास्ते से सफर किया होगा जो आज मैं आपकी तकलीफ को पहचान पाई हूँ। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या हमारे प्रदेश में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग, या हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो गए, तो जो वो गरीबों के लिए कर रहे हैं वो सराहनीय है। और लखनऊ में अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में जब से भाजपा की सरकार आई, आपने देखा कोई दंगा नहीं हुआ। बिल्कुल। शिया सुन्नी को लेके जो लगातार जुलूसों को लेके दंगे होते थे, आज हम लोग हर साल जुलूस करते हैं, मजलिसें करते हैं, कोई भय नहीं है हमको, किसी तरह का डर नहीं है हमको लगता है कि हम बहुत कंफर्टेबल है। अगर यहाँ से बाहर जाके देखिए आप तो और मुल्कों में हालात कितने खराब होते हैं। मुहर्रम के टाइम पर किस तरह से बमबारी हो जाती है, कहीं किसी मस्जिद में बम गिरा दिया गया, कहीं कुछ, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश इन चीजों से महफूज है। ये शुक्र है खुदा का, और ये भाजपा सरकार हमको दे रही है सिक्योरिटी, जिसे कह सकते हैं, वो सिक्योरिटी हमें भाजपा सरकार में मिली है। मतलब कहीं किसी का खौफ रखने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, कुछ लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो भ्रमित करने वाले लोग होते हैं, जिनका काम है लोगों को भ्रमित करना, जब क्योंकि हर किसी को तो नहीं पता कि क्या योजनाएं चल रही हैं, जो लोग जानकारी नहीं रखते, क्योंकि मुस्लिमों में ज्यादातर लोग पढ़ाई से दूर रहे, जो आरी दरदोजी का काम कर रहे हैं, कुछ लोग कढ़ाई का काम करते हैं, कुछ वो पंचर बना रहे हैं, मतलब पढ़ाई की तरफ इतना रुझान नहीं था जो अब हुआ है। पहले के लोग बहुत दूर थे, तो उस तरह से उन तक के योजनाओं के लाभ पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। और जब जानकारी जैसे जैसे, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता, जब हम लोगों को टास्क दिया जाता है तो हम घर घर जाके उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या क्या नीतियां हैं और उनका कैसे आप लाभ ले सकते हैं। जैसे आत्मनिर्भर भारत में प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए काम किया, तो उसमें महिला को आत्मनिर्भर करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, तो जो योजनाएं चलाई गई, अब जो महिलाएं घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं उनके लिए किया गया कि उनको 5 लाख तक का आप लोन करवाइए, ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, अपने काम को बाहर ले जा सके, लोगों को उसको अपनी जो कला है वो दूसरों तक पहुंचा सके। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी हम महिलाओं के लिए। और जिस तरह स्वास्थ्य को लेके अगर मैं बात करूं तो 5 लाख तक का जो आयुष्मान लाभ मिला है, उससे जो हमारे 60+ के बुजुर्ग हैं, जो ये डरते थे कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, कौन मेरा ख्याल रखेगा, भाई 1 लाख 2 लाख 5 लाख की अगर कोई बड़ी बीमारी अगर हो जाए, किसी को दिक्कत हो जाए, तो ये इतनी बड़ी रकम जो है वो इकट्ठा करना थोड़ा गरीब आदमी के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी की बदौलत आज हम लोग इस डर से भी निकल चुके हैं। आज हमारे बुजुर्ग बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, वो जानते हैं कि अगर मुझे कुछ होगा मेरे पास कार्ड है, मैं बेफिक्र चला जाऊंगा अस्पताल, बच्चों पे कोई बर्डन नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हम लोगों के लिए कि हम लोग इतना लोगों से जुड़ के और लोगों को लाभ देते हुए काम कर रहे हैं। और ये मुझे नहीं लगता कि इससे पहले ऐसी चीजें देखने को मिली हैं। ये किसी
सोचा ही नहीं होगा, ये सोच किसी की थी ही नहीं। देखिए सरकारें बहुत सी आई और सरकार के हाथ में होता है कि आप अवाम को कैसे जोड़ के चले। ठीक है, समाजवादी सरकार में लोग कहते थे कि समाजवादी मुसलमानों की है, तो क्या मुसलमानों के लिए किया, उनके हित में क्या किया? आपने सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक समझा। बिल्कुल। किस तरह से मुसलमान का वोट लेना है, किस तरह से मुसलमान को यूज करना है। आप बताएं कि कौन उस पार्टी में मुसलमान एक भी अच्छे दायित्व पर था? वो पार्टी तो घर वालों की थी। बिल्कुल। मुसलमान को तो सिर्फ यूज किया जा रहा था। जबकि भाजपा में मैं भी काम कर रही हूँ, मैं भी एक शिया समुदाय से हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर कोई जातिवाद को लेकर राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको पद इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं। आप काम क्या कर रहे हैं, आपके साथ लोग कितने जुड़े हुए हैं, आपका लोगों पे भरोसा कितना है, लोग आपसे कितनी किस हद तक जुड़ के काम कर रहे हैं, तो आप इस पार्टी से जुड़ सकते हैं। सही बात है। आज मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और उसकी एक छोटी सी शाखा हूँ, जो शायद मुझे लगता है कि मुसलमानों में एक तो राजनीति को लेके बहुत ज्यादा ये था कि राजनीति में महिलाओं को नहीं होना चाहिए, महिलाएं राजनीति में सेफ नहीं है। लेकिन मैं जब से राजनीति में हूँ, जब से देख रही हूँ कि जितना सम्मान, जितना अपनापन मुझे इस पार्टी से मिला है, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी में और महिलाएं सेफ होंगी जितना इस पार्टी में सेफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुसलमान के हित में तो बहुत काम किए हैं। अगर गिनाने बैठूंगी तो शायद रात से सुबह हो जाएगी। बात करते करते टॉपिक निकलते निकलते मैं एक के बाद एक टॉपिक पे बोलती रहूंगी आपसे, लेकिन मुसलमानों को बहुत लाभ मिला इसमें। और मैम एक हमारा सवाल ये है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि वुमेन्स को जो इम्पोर्टेंट सबसे बढ़ के मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, डिसीजन मेकर भी एक सबसे अच्छी वुमेन ही होती है। मैं तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो ये कर दिया, ये भी कर दिया। ये आपका सवाल जो है ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। उज्ज्वला योजना जी वुमेन्स के लिए, ठीक है। आवास योजना में महिला रजिस्ट्री होगी, महिला के नाम होगी। राशन कार्ड में महिला, क्यों महिला को आगे किया जा रहा है कि कल को उसके साथ कुछ गलत ना हो सके। आज जो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक खत्म किया, जिस तरह से हलाला खत्म किया, आज महिलाएं, मुसलमान महिलाओं की अगर बात करूं मैं खास करके, तो मुसलमान महिलाएं हर तरह से सेफ हो चुकी हैं। आज मुसलमान महिला को कोई घर से नहीं निकाल सकता, शौहर ये नहीं कह सकता कि जाओ तलाक दे दिया चली जाओ यहाँ से। आज महिला की रजिस्ट्री भी महिला के नाम है, राशन कार्ड भी महिला के नाम है, योजना उज्ज्वला योजना भी महिला के नाम है, ठीक है। और तलाक और हलाला जैसी जो कुप्रथा थी उनसे भी निजात मिली मुस्लिम महिलाओं को। तो महिलाओं के लिए तो शायद जितना प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं और आत्मनिर्भर महिलाओं को करने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए, छोटे छोटे बिजनेस जिस तरह चाहे वो अगरबत्ती का बिजनेस हो, सिलाई का हो, अचार बनाने का हो, मसाले बनाने का हो, इसमें महिलाओं को आगे किया जा रहा है। महिलाओं के लिए नई नई स्कीमें निकाली जा रही हैं कि आज महिला आत्मनिर्भर हो जाए, महिला को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। सही बात है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया मैम। तो आपने देखा किस तरह फरार रिजवी मैम ने हम लोग को ज़बरदस्त बातें बताई जो कि रियल हैं और जो आज से पहले मुझे भी नहीं लगता और कि ऐसा कभी कुछ इतना किसी ने सोचा भी होगा। और आपकी आवाज़ को आप देखते रहें, अगले नए हमारे पॉडकास्ट में एक नई सेलिब्रिटी होंगी। धन्यवाद।